नमस्ते, मेरा नाम अंतरा चटर्जी है। मैंने यूट्यूब का चैनल जो है शुरू किया है और ये चैनल मैंने 2 कारणों से शुरू किया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतनी एज में ये क्या मतलब ब्लॉग बना रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है, इसी वजह से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए 2 काम। वो है मेरे बेटे का ट्रेनिंग और मेरे हस्बैंड की प्लास्टिक सर्जरी। अब ये मेरे बच्चे की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये है ऑटिज़म, ये ऑटिस्टिक बच्चा है। और ये जो बच्चे होते हैं ये कुछ नहीं कर पाते हैं अपने आप, ना तो खाना खा पाते हैं और ना ही मतलब नहाना धोना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी पहले ट्रेनिंग हो रही थी, थोड़ा थोड़ा काम सीख रहे थे, लेकिन इनकी ट्रेनिंग से हमको निकाल लेना पड़ा। आज 4 साल पहले मैंने इसको ट्रेनिंग से निकाल लिया, क्योंकि कारण ये था कि मेरे हस्बैंड को तो कैंसर हो गया। कैंसर की वजह से इनका मुंह का पूरा ऑपरेशन हुआ। अब ये पढ़ाने का काम करते थे, टीचर थे, तो उसके बाद इनका पढ़ा नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत शुरू किया था, फिर भी ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के 1.5 साल बाद इन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया था। तो बच्चे ज़्यादा तो समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर पढ़ लेते थे इनसे। लेकिन उसके बाद इनको र्यूमेटिक आर्थराइटिस जो होता है वो हो गया, जिसकी वजह से इनका मतलब पूरा हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द और जोड़ों में, बहुत सारे जोड़ों में दर्द। अब ये बिस्तर पे आ गए। अब बाथरूम तक जाने के लिए इनको मशक्क़त करनी पड़ती है। पूरा दिन जो है बिस्तरी पे पड़े रहते थे। फिर इनका मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, वो आज तक इनके हैं वो तकलीफ़। तो इसकी वजह से अब ये कुछ भी नहीं काम ये कर पाए। तब हमने इनको इनका 6 साल ऑपरेशन हुआ, तो उसके इनके ऑपरेशन के 2 साल बाद हमने इनको ट्रेनिंग से निकाल लिया। इसलिए निकाल लिया क्योंकि जब हमारे पास कोई इनकम नहीं आएगी, अब ये जब काम नहीं कर पाएंगे तो मुझे सेविंग रखनी पड़ेगी, तो उसी सेविंग से ही हमारा घर चलेगा। तो इसीलिए हमने कोई भी मतलब तरह का खर्चा नहीं किया, किसी भी तरह का। खाली रोज़मर्रा का जो खाने पीने का सामान है बस यही आता था, और बहुत ज़रूरी चीज़ें ही हमने की। और हमने इनको भी ट्रेनिंग के से निकाल लिया। तो 4 साल हो गए इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। अब सोचिए, इसको मैंने सोचा चलो मेरा भाग्य है बोल के, अब क्या कर सकते हैं। हम तो जॉब में जा नहीं सकते क्योंकि ये जो बच्चा है इसको देखना पड़ता है। और ऊपर से इनका हो गया, ये जब बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो इनको चाय पानी सब देना, क्योंकि बस बाथरूम जाते हैं, क्योंकि ये उठ ही नहीं पाते, बिल्कुल जाम इनका शरीर। कभी कभी तो मतलब बहुत ज़्यादा जब जाड़े में और उसमें बरसात में तो बिल्कुल इनको हाथ से हमको उठाना पड़ता है, ये नहीं उठ पाते। तो ये क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पूरा हाथ पैर में इनके दर्द होता है। एक तो ऑपरेशन, उसका मतलब रेडिएशन, ये सब इतना ज़्यादा हुआ कि इनका शरीर हो गया था कमज़ोर। एक तो खा भी नहीं पा सकते। अब ये प्रॉपर क्या करते हैं, खाली ब्रेड खाते हैं, उसमें मेयोनीज़ और क्या बोलते हैं उसको, पीनट बटर ये सब लगा के खाते हैं। और सब्जी वब्जी नहीं खा पाते क्योंकि इनका रेडिएशन हुआ था, जिसकी वजह से इनका वो जैसे स्वाद वाद चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा चटपटी कोई चीज़ हो तो खा सकते हैं, बस वो भी नहीं खाते, कहते हैं मुझे तकलीफ़ होती है। उसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर भी हो गए। तो ये काम हम तो कर नहीं सकते, तब हमने इनको निकाल लिया। तो आज 4 साल हो गए, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। अब हमने सोचा था कि चलो ये मेरा भाग्य है बोल के छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली आ रही है। अब वो कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है, सारा दिन लेटे रहते हैं। खाना पीना पहले आके मेरे से मांगते थे, अब ये खाना पीना भी नहीं मांगते हैं। अब पहले गार्डन तक जाते थे, गार्डन में घूमते थे, और कोई जैसे इनके दोस्त आए, कोई इनको मिलने आए, तो ये अपना जो है आके थोड़ा सा आओ आओ करके बैठाते थे। वो लोग इससे मिलना चाहते तो बेटा बैठो, तो ये थोड़ा सा बैठ भी जाते थे कुर्सी में, थोड़ी देर भाग जाते थे, फिर आके बैठते थे। लेकिन अब वो सब बंद है। अब अपने को कमरे में पूरा बंद कर लिया है और पूरा मतलब जैसे लेटे रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, और अंधेरा करके, कमरा अंधेरा। तो अब इसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली आ रही है। तो इसको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम क्या कर सकते हैं, जॉब तो कर नहीं सकते क्योंकि हम तो ग्रेजुएट हैं, लेकिन जॉब नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, दोनों को हमें देखना पड़ता है।
अब बात ये आ गई है कि हमने कहा क्या करें। मैंने सोचा बहुत कुछ कि चलो ऑनलाइन कुछ मतलब नाश्ता या खाना या टिफ़िन सिस्टम, लेकिन अब वो घर पे बैठ के वही हो सकता है। तो अब वो सब हम नहीं कर सकते इतनी एज में, क्योंकि उसको प्रॉपर खाना खिलाना पड़ता है, उसको नहलाना, सारा काम पड़ता है। उनकी तबीयत जब थोड़ी बहुत ठीक रहती तो किसी तरह जब चल फिर पाते तो वो नहला वहला देते हैं, लेकिन वही होता है ना कि बरसात में और जाड़े के दिनों में इन पर बहुत ज़्यादा तकलीफ। अभी जैसे इस समय ये 20-25 दिन से उठ नहीं पाए, मतलब किसी तरह से उठ के बस बाथरूम वाथरूम चले जाते हैं, और थोड़ा सा जैसे शरीर चलता है तो पास की दुकान से दूध ब्रेड ये सब ले आते हैं। अब ये मामला ये हो गया है कि एक दिन हमने रात को बहुत ज़्यादा हम टेंशन में आ गए उसको देख के, तो हमने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि परमात्मा कुछ तो बताओ, कुछ तो करो मेरे लिए, क्या करें। अब ये कहीं से हेल्प भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके भाई, इनके मतलब कोई हमारे ससुर जी भी नहीं हैं, इनके भाई बहन कोई भी नहीं है। तो अब ये है कि वैसे भी सब अपना घर गृहस्थी देखते हैं, हमारा ये थोड़ी ना कि हमारे लिए करेंगे, होते भी तो सब अपना ही देखते हैं। अब सवाल ये रह गया कि हम हाथ पैर चल रहे हैं, हम करने लायक हैं, लेकिन हम जॉब नहीं कर सकते। इन दोनों को छोड़ के नहीं जा सकते, उसको हमें 2-2 मिनट में देखना पड़ता है क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्या खाना पीना, पानी देना पड़ता है जैसे प्यास लगती है। पहले टुल्लू चला के पानी पी लेते थे, लेकिन अब जब से ट्रेनिंग बंद हो गई है अब कल्पना में चले गए हैं। अब ये बच्चे क्या होता है ना कि कल्पना में चले जाते हैं, अगर इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो ये क्या करते हैं, कल्पना में चले जाते हैं, मतलब सोचने में चले जाते हैं। तो ये बाहर का वास्तविक दुनिया की काम बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। जो ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत इनको काम सिखाया भी गया था, कपड़े पहनते थे अपने आप, सब कुछ करते थे, तो वो भी अब इनका भूल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आ रही है, तो ट्रेनिंग की इनको ज़रूरत है। इसी वजह से हम इस फील्ड में आए हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारा हेल्प करें। और इनकी जो प्लास्टिक सर्जरी, इनके पैर से खून निकल रहा है, यहाँ से भी खूब खून निकल रहा है, जहाँ पर इनका मतलब ऑपरेशन हुआ था वो सब जगह से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है। पैर का स्किन काट के उसको यहाँ पर लगाया गया था, तो वो भी स्किन पता नहीं क्या हुआ, पहले थोड़ा सा खुला तो वो थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इतना बड़ा हो गया है कि उसको प्लास्टिक सर्जरी करानी है। तो मेन ये दोनों की वजह से हम इस फील्ड में आए हैं और आप लोगों से हेल्प मांग रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब, ये हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आए, तो आपके पास ये वीडियो आए तो आप इसको रोज़ क्लिक करें वीडियो को। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसी तरह से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो आप इसको छोड़ दें, पूरा वीडियो हो जाने दें, और हम एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालेंगे, इसको क्लिक करना है। तो ऐसे करके आप हमारा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, पैसे हमारे पास आएंगे इसके यूट्यूब के माध्यम से, और इनकी भी सर्जरी हो जाएगी। अगर इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो हम आपको ट्रेनिंग भी दिखाएंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे वो क्या कर रहे हैं, और जब ट्रेनिंग चलती है तभी किस तरह इम्प्रूव होते हैं, वो क्लास में बैठते हैं, सब करते हैं। शुरू में तो ये जाएंगे नहीं, बहुत जिद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारा। आपको तो पता ही है यूट्यूब में क्या होता है, व्यूवर्स होते हैं, ये सब्सक्राइब ज़्यादा लोग करते हैं तो वो मोनेटाइज होता है, तब पैसे मिलते हैं। उसमें टाइम लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे तो जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चा है इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ये वीडियो हम बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट काम के लिए कर रहे हैं कि एक बच्चे का सवाल है, जो बच्चा कर रहा है, बहुत परेशान है, एक कमरे में घुट रहा है, क्योंकि थोड़ा जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना तो ये जब बाहर निकलते हैं तो ये बड़े खुश रहते हैं, मतलब जाते हैं, सब लोगों के साथ बैठते हैं। अब ये काम करने लायक नहीं रह गया तो उनको भी बुरा लगता है कि हम कुछ कमा नहीं पाते। तो यूट्यूब का जब मैंने काम शुरू करने को कहा तो ये भी खुश हो गए। इन्होंने कहा चलो एडिटिंग का काम हम संभाल लेंगे, तो वीडियो बना लेना, तो बच्चे की भी मदद हो जाएगी और हमको भी थोड़ा अच्छा रहेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। ये अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म में हम आएंगे तो हमको भी मतलब लगेगा कि हम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप बैठे बैठे या टेक लगा के आराम से एडिटिंग कर पाएंगे। हमारे पास मेड थी, जब बाद मैंने आपसे नहीं कहा कि
मैंने सब खर्चे बंद कर दिए, तो मैंने मेड भी निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये बच्चे को हम थोड़ा टाइम देते थे, इसके साथ डांस करते थे, गाना गाते थे, तो ये बहुत खुश रहता था। अब वो चीज़ भी इसकी खुशी चली गई है मतलब। तो अगर हमारा जो है चैनल चल जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम एक अपना हेल्पर भी रख लेंगे, मतलब जैसे बर्तन झाड़ू पोछे वाली, तो थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ये बिल्कुल पड़ा रहता अकेले। पापा की तो ये हालत है, वो तो बहुत कम ही खड़े हो पाते, चल पाते, उसके पास क्या करने जाएंगे। अपने आप ही को बेचारे नहीं नहा ही नहीं पाते, कभी कभी 5-5 6-6 दिन नहा ही नहीं पाते, शरीर वरीर हम पोंछ देते हैं, ऐसे हो जाता। लेकिन कभी कभी ठीक रहते हैं, जैसे पेन किलर तो अक्सर उनको खाना पड़ता है, लेकिन वही है कि चल रहे हैं कैसे भी करके। बस बात ये है कि इसकी ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये बहुत बेकार स्थिति इसकी होती चली आ रही है। तब मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसा करते हैं। अब मुझे यूट्यूब देखते थे, तो हम देखते थे काफ़ी लोग ऐसे परेशान हैं, उन्होंने यूट्यूब चालू किया और इतने अच्छे लोग हैं, सब लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब मतलब वीडियो देखते देखते सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देंगे, उसके बाद जो है करेंगे। ऐसे करके लोगों ने इतना मतलब लोगों को हेल्प किया। हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे कि लोग प्रॉब्लम में थे, वो उनको मतलब उनके प्रॉब्लम सब हल हो गए। ऐसे स्थिति थी उनकी कि उनके घर के वाले भी ऐसी हालत थी कि बाहर जॉब नहीं कर पाते थे, कर सकते थे। तो ऐसे करके काफ़ी लोगों को मैंने देखा, तो मुझे भी मैंने सबसे बड़ी बात होती है भगवान ने कुछ किया है, क्योंकि हमने भगवान से एक दिन बहुत रोग आके मतलब हेल्प मांगी। पहले हमारा ये दिमाग में आया ही नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरे ये दिमाग में आया कि हमको यूट्यूब का चैनल, तो हम तो लग रहा है परमात्मा नहीं, मुझे याद है परमात्मा भी कहते हैं ना कि खुद नहीं आते हैं, किसी के माध्यम से आते हैं। तो उन्होंने आपको ही माध्यम बनाया, सोचिए हमारे लिए आपको माध्यम बनाया। अब आपकी ड्यूटी है कि परमात्मा के काम को आगे बढ़ाइए। वो मतलब उन्होंने मुझे दिमाग में आया कि यूट्यूब करें, तो इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए। आपको जैसे कहा वैसे आप करिए, सब्सक्राइब करिए। अब यही है। फिर हम लोग अब तो हमने चालू किया ना वीडियो, तो अब हम रोज़ ही आपसे मिलेंगे। हो सकता है रोज़ ही मिले, हो सकता है अगर टाइम ना मिले तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो हम डालेंगे। आपसे मुलाकात होगी, बातें होती रहेंगी, आपके साथ हम रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब इन दोनों की वजह से हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो इनको अब आपको हम इनसे मिला देते हैं। ये हमारे हस्बैंड हैं, ये हमारे हस्बैंड जिनके बारे में आपको बता रहे थे, ये हैं हमारे हस्बैंड। हाय करिए। हाय। ये देखिए इनके पैर में जो हम बता रहे थे, पहले आप गले का दिखा देते हैं। लाइट जली थी बेटा। ये है गले में, ये देखिए इसको प्लास्टिक सर्जरी करानी है। यहाँ पर जो है उसका, ये इसका प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे करानी है, देख रहे हैं। और पैर का भी दिखा देते हैं आपको। पैर का जो यहाँ से स्किन काटा गया था, ये है, ये बहुत ख़राब हालत है इसकी, और इसमें से खून भी निकलता है, बिस्तर पे लग जाता है, इसीलिए ये बिछा के रखा है। यहाँ से कभी कभी खून निकलने लगता है, और इसका प्लास्टिक सर्जरी बहुत जल्दी करानी है। इसका भी जो प्लास्टिक सर्जरी बहुत जल्दी करानी है इनके, और इसके लिए आपसे हेल्प मांग रहे हैं। आप प्लीज़ हेल्प करिए ताकि इनकी प्लास्टिक सर्जरी हो सके। अभी आपको छोटे बेटे को भी दिखाते हैं। ये हैं जिनकी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, वो ये हैं। इनको हम लोग पीकू पिचकू कुछ ऐसे बुलाते हैं। श्रीपति इनका नाम है, और ये हैं हमारे श्रीपति, देख रहे हैं। ये हैं एकदम लेटे रहते हैं, अंधेरा करके लेटे रहते हैं। आज पता नहीं कैसे इन्होंने लाइट जला के रखी है, ये नहीं समझ में आ रही। आज आप लोगों से मुलाकात करनी है, इसीलिए लाइट जला के रखी है। अभी बंद कर देंगे लाइट, और अंधेरे में लेटे रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान है इनकी वजह से हम लोग, कि इनकी ट्रेनिंग हो जाए तो ये मतलब काफ़ी हद तक अपना काम कर लेके। और इनके स्कूल में यही किया जाता है, पढ़ाई लिखाई तो इनको नहीं कराई जाती ना,
इनको यही ट्रेनिंग मतलब दी जाती है, नहाना धोना कपड़ा पहनना ये सब ट्रेनिंग। अब फिर लाइट बंद के, लाइट जलाओ, लाइट, हाँ ये लाइट बंद करके लेटे रहते हैं। ये तो आज पता नहीं कैसे लाइट जला के रखी है, नहीं समझ में आ रही है। लाइट हमेशा इनका बंद रहता है। ये है, इनकी ही हेल्प करनी है आपको। ये हमारे पिचकू जी हैं, ये आपके मतलब आप इसको सोचिए, इसकी हेल्प करनी है। और जब ये ट्रेनिंग इनकी होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, भगवान चाहेंगे तो इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। अंधेरा करके बस ऐसे ही लेटे रहते हैं। अंधेरा करके लेटे रहते हैं, बहुत मतलब अब तो खाना पीना कुछ नहीं मांगते। अब ये इंट्रोडक्शन का आपको पता चल गया क्यों हमने किया। अब कल से हम प्रॉपर सुबह से लेके पूरा रात तक का आपके साथ हम रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्ते।